हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो जिनको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या तो आप दोनों ही सिंगल हो, ठीक है। ये रीडिंग आपके पार्टनर की है जिनके बारे में करंट में आप सोच रहे हो, ठीक है। गेट फॉर यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज बताइए। इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज बताइए इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में यहाँ पे द डेविल। टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। नंबर 1, 4, 5, 3, 9, 14, 19, 18, 13, 11 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज में है, बॉटम में डेविल एनर्जीज है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन महसूस कर रहे हैं, ऑब्सेशन है। इस वक्त ये आपको किसी और के साथ विजुअलाइज कर करके इनका दिमाग बहुत खराब हो रहा है, ठीक है। गुस्सा आ रहा है कि आखिर ये क्या करे। मतलब आएंगे आपके सामने तो आपको इतना ज़्यादा चिल्ला देंगे, इतनी ज़्यादा आपको बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे कि आप इस पर्सन से अगर थोड़ा सा नफरत कर रहे हो आज की डेट में, आप और ज़्यादा नफरत करने लगोगे। ये इतना ज़्यादा गुस्सा है करंट में आपसे, और ये इसीलिए अपने आप को जैसे तैसे करके फोर्सफुली रोक रहे हैं, ठीक है। जैसे कि दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी आए आपसे बात करें, लेकिन इनका दिल ही इनको बोल रहा है कि नहीं, नहीं करना चाहिए। क्यों गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि फिजिकली ज़्यादा सोच रहे हैं। फिजिकली जो इनको खुशी मिलती है वो किसी और को मिल रही है। ये ऐसी इनकी सोच इनको बता रही है, ठीक है। तो डेविल एनर्जीज में आपके पर्सन है, आपके ऊपर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड है, और ये जैसे कि अपनी डिपेंडेंसी अभी तक कहीं और शिफ्ट नहीं कर पाए। जिस कॉन्फिडेंस में आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया था ना, वो कॉन्फिडेंस आपके पर्सन की किसी काम नहीं आया, ठीक है। वो कहीं और जाने के बाद भी आप ही के ऊपर डिपेंडेबल है। ये बात आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा करंट पे सता रही है, ठीक है। इस वक्त जैसे कि लग रहा है आप दोनों का रिश्ता तो वैसे भी टॉक्सिक बन चुका है। आप कुछ कहते हो, आपके पर्सन उसको कुछ अलग समझ लेते हैं, और ये कुछ कहते हैं, आप उसको कुछ अलग समझ लेते हो। लिटरली आप दोनों ने कसम ही खा ली है गलत समझने की, ठीक है। सही बातें आप समझोगे नहीं, और सही बात को भी आप गलत ही समझोगे। आप दोनों ही करंट में कर रहे हो, इसी वजह से आपके रिश्ते की टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव एनर्जीज और ज़्यादा बढ़ रही है। प्यार सब गायब हो चुका है, और लिटरली आप दोनों फिजिकल के लिए ज़्यादा सोचते हो। ये भी फिजिकल लस्ट और हवस की वजह से आपको सोचते हैं, और अगर आप इनको नहीं सुनोगे, अगर आप इनको साथ नहीं दोगे, फिर आप कैरेक्टरलेस हो। और आपकी एनर्जी में भी यही है कि आपके पर्सन ऐसे ही थे, चीटर थे, कैरेक्टरलेस थे, इसलिए किसी और के पीछे चले गए, ठीक है। ये कुछ आपसे प्यार व्यार नहीं करते थे। अगर प्यार करते थे तो आपको दिल से दुनिया के सामने अपनाते थे। तो आप भी इस पर्सन से इसी एनर्जीज में जैसे कि रूठे हुए हो दोनों, ठीक है। दोनों ही गुस्से में हो, और दोनों ही अब गुस्सा अगर सामने आ जाते हो ना फेस टू फेस, तो डायरेक्टली एक दूसरे को खा जाओगे। इतना आप दोनों एक दूसरे को करंट में परेशान हो चुके हो। रीजन क्या है? प्यार बहुत था आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन वो प्यार अब मिसिंग है। पर्सन ने आपको इतना ज्यादा हर्ट करा इस रिश्ते में, इतनी गलत सलत बातें सुनाया, आपके प्यार को ठुकराया, आपके इमोशंस को पैरों तले कुचल कर आपके पर्सन अपने परिवार के कहने पे आपको डिस्टेंस देकर चले गए, ठीक है। अकेले रहे, लॉस रहे, गिल्ट में रहे। हमेशा से आपके पर्सन अपने इस फैसले को लेकर जैसे कि सोचते रहे कि इन्होंने गलत फैसला लिया था आपसे मूव ऑन करने का, ये इस तरह से आपसे दूर नहीं रह सकते। खुद डिस्कनेक्शन बनाने के बावजूद ये कभी भी आपसे डिस्कनेक्ट हो नहीं सके। तो रिग्रेट के एनर्जी से आपके पर्सन कभी बाहर नहीं निकल पाए, और ये अभी भी यही सोच रहे हैं कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया था। अभी भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आपको ये क्लियर कर देंगे। तो इस रिश्ते में इन्होंने जो आप दोनों ने मिलकर जो बिग पिक्चर देखा है,
जो आप दोनों ने अच्छा प्लान करा था आप दोनों के फ्यूचर का, वो सच हो सकता है। आप दोनों की एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी पता है अगर आपके पर्सन आपको ये शो करने लगेंगे, अगर ये आपको अपना पैशन शो करने लगेंगे, तो इस रिश्ते में सब अच्छा हो सकता है। ठीक है, चाहे ये कितना भी गुस्से में है, लेकिन ये गुस्सा ना दिखाकर, और अगर आपके ऊपर बिना ब्लेम करे ये पर्सन आपको ये अपना प्यार शो करेंगे ना, तो ये इस गिल्ट के एनर्जी से भी बाहर निकलेंगे। नेगेटिव थॉट्स जो इस पर्सन को आपको लेकर आ रहे हैं कि आप इसीलिए इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे क्योंकि आप किसी और के साथ जा रहे हो, फिजिकल विजिकल सब हो रहा है आपका, तो ये सारे थॉट्स से आपके पर्सन का पीछा छूट जाएगा और आपके पर्सन फिर से एक और बार आप दोनों के अच्छे रिश्ते के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा दिल से अपना लोगे। ये होगा ज़रूर अगर आपके पर्सन आपके सामने अपनी रियलिटी शो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनको अभी भी ऐसा लगता है कि क्या इनको लीड करना चाहिए कि नहीं, क्या इनको आपको अपनी ज़रूरत शो करनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, इनका दिल तो कह रहा है कि अभी के अभी आकर आपको रोक ले, अभी के अभी आकर आपको ये बता दे कि इन्होंने अपने इस गलत डिसीजन की वजह से किस तरह से अपनी ज़िंदगी खुद खराब कर दी है और आपके लिए कितना तरसे हैं। ठीक है, लेकिन इनका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है कि कैसे करेंगे ये आपको ऑफर, कैसे करेंगे आपसे बात, कैसे करेंगे ये आपको जैसे कि एक मैच्योर पर्सन की जैसे बिहेवियर। पहले तो आपके पर्सन ने जल्दबाजी में बचपने में डिसीजन लिया था, अपने परिवार के मर्जी से उनको जैसे वो बोले वैसे करा था। ठीक है, अब इनका एनर्जीज में है जैसे कि मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है, आपको स्ट्रांगली स्टॉक करने की एनर्जीज है, और जैसे कि अगर आपने इस पर्सन से पहले कुछ फाइनेंशियली हेल्प ली थी, आपके पर्सन आपको पैसा लौटाने के बहाने आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। शायद हो सकता है कि इनको आपसे कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो ये पैसा लेने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ना पैसे का कुछ रीज़न बनाकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ बड़ा अमाउंट तो नहीं होगा, बस इनको कुछ वे चाहिए आपसे बात करने का। ठीक है, तो ये इस रिश्ते में आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी देंगे या तो फाइनेंस का कुछ हेल्प मांगेंगे, और इसका इंटेंशन होगा मैनिफेस्टेशन आप दोनों के रिश्ते का, रियूनियन का। ठीक है, तो करंट में इस पर्सन का फोकस आप दोनों के रियूनियन के ऊपर है, जिसके लिए ये पर्सन अब कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, गुस्से को एक जैसे तैसे कंट्रोल कर ही रहे हैं कि चाहे आप इनको कितना भी गलत समझे, ये भी आपको वही कर रहे हैं करंट में कि आप जो इनसे बातें नहीं करते हो तो ये आपको भी गलत समझ रहे हैं। तो ये नियर फ्यूचर आपके पर्सन आपको क्लियर कर देंगे या आपको अभी ना कुछ अलग रीज़न बनाकर आपकी ज़िंदगी में एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं। और जैसे कि ये इनकी फैमिली के बारे में आप सोचना बंद कर दो, क्योंकि ये अपने पर्सन अपनी फैमिली इश्यूज़ को खुद ही हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, ये ज़्यादा स्ट्रेस में इसी वजह से ये पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे। ये नियर फ्यूचर जैसे कि अगले 2 या 4 दिनों में आपके पर्सन आपको एक इमोशनल लेवल पर ज़्यादा फील करने लगेंगे, इनका गुस्सा कम होने लगेगा और फिर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको अपनी केयर शो करना चाहते हैं और जैसे कि आपको इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करना चाहते हैं जहाँ पे कि आपके दिल में इनके लिए सिंपैथी आए, प्यार आए। ठीक है, क्योंकि इनको पता है करंट पे तो आपके दिल में इनके लिए बहुत गुस्सा है, तो उस गुस्से को प्यार में कन्वर्ट करना, सिंपैथी पाना, मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा एक मासूम फेस लेकर आपके पास लौटना होगा। ठीक है, आप ही इनके हीलर हो। अगर ये आपके पास आएंगे, अगर ये आपसे बात करेंगे ना, आपके पर्सन हील हो जाते हैं, आपके पर्सन ठीक हो जाते हैं, ये मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, मेंटली बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है, तो आप इनके दुख की दवा हो, आप इनके हीलर हो, आप इनके डॉक्टर हो, और आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, कॉन्फिडेंसली जीने के लिए मोटिवेट करते हो। तो आपके पर्सन को अब ये रियलाइजेशन हो चुका है और इसी एनर्जीज के लिए, अपने डॉक्टर को पाने के लिए, अपने हीलर को पाने के लिए आपके पर्सन आपकी तरफ लौट रहा है। ठीक है, 2-3 दिन में ये पर्सन आपसे प्यार के साथ बात करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहेंगे और आपको फिर से अपनी तरफ कंट्रोल करना चाहेंगे प्यार के साथ। ठीक है, ये आपके इमोशंस को अभी करंट पे तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अब नियर फ्यूचर नहीं। ठीक है, नियर फ्यूचर आकर आपके पर्सन आपको सब कुछ शो करेंगे जिससे कि आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप भी इस पर्सन से जैसे कि इनको खोने से डरते हो, इनके थॉट्स आपका भी पीछा नहीं छोड़ते, और चाहे जितना कोशिश करें, लेकिन आपने इस पर्सन को लेकर जितना ज़्यादा गलत सोचा है, आपने उस पर्सन से उतना ही ज़्यादा प्यार करा है और ज़्यादा प्यार आपका हो जाता है। इनकी गलतियाँ आप गिनते भी हो, लेकिन आपका प्यार इनके लिए और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ये हेडेक से आपको अभी तक छुटकारा मिला नहीं है। ये रात रात भर जागना, परेशान रहना, ओवर थिंकिंग करना, ये एनर्जीज आपकी अभी भी है और बहुत टाइम से है।
तो आपको भी अब इस एनर्जी से परेशानी होने लगी है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको ये जो भी एनर्जीज नियर फ्यूचर शो करेंगे, जो कि अभी शो करना भी चाह रहे हैं, इस पर्सन की बातों पे आपका जैसे कि दिल यकीन कर नहीं पाएगा, मतलब कि आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये तो ऐसे प्यार नहीं करते थे, ये तो इनका अलग ही अंदाज है, इस अंदाज में आपने इनको पहले कभी नहीं देखा था, वो अंदाज आपके पर्सन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, तो आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या अब ये सही है आपके लिए कि नहीं, ठीक है। क्योंकि पहले तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेवियर करते थे, फिर भी आपने उस पर्सन से प्यार कर लिया, लेकिन अब ये सच में प्यार की एनर्जीज में आए हैं, मासूम बनकर आए हैं, तो आपकी नींदें उड़ जाएगी कि आपका इनके इस रूप के ऊपर भरोसा नहीं होगा, ठीक है। अगले 2-3 दिनों में आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, तो यहाँ पे आपकी रातों की नींदें उड़ जाएगी, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं, अब कुछ तो है, ये आपसे जो बात करने की कोशिश कर रहा है, शायद हो सकता है कि इनको फिर से आपका फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, आपका मिसयूज करने के लिए लौट रहा है, ये इतने आसानी से बदलने वाला पर्सन तो नहीं है। अगर इतना बदल गया है तो यस, इन्होंने मतलब जो भी थर्ड पार्टी है रोमांटिक हो, तो जो भी थर्ड पार्टी रोमांटिक है, आपके पर्सन उससे सेटिस्फाइड नहीं हो सके, और वैसे भी लस्ट और हवस में तो कूट कूट कर इनके अंदर भरी हुई है लस्ट और हवस, तो ये इसी के चलते लौटे हैं, ये कुछ प्यार व्यार नहीं करता, ये सब इनका दिखावा है। लिटरली आपको बार बार ऐसा फील होगा, ठीक है। आप प्रे करोगे कि जैसे चाहते तो हो कि ये जो बोल रहे हैं वो सच होना चाहिए, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग आपको उस एनर्जीज के ऊपर भरोसा नहीं करने देगी। और वैसे भी डेविल एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन अपने सेल्फिशनेस के लिए ही आपको इस तरह से ट्रीट करने वाले हैं, क्योंकि आप इनकी इस गुस्से से, इस नेगेटिव एनर्जी से, अगर आपको गुस्से से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप मानने वाले नहीं हो, तो आपको मनाना मतलब कि आपको प्यार से ही मनाना पड़ेगा, तो ये आप समझ जाओगे, और तो ये आपका दिल मानेगा नहीं, आपको लगेगा कि इनको आपसे फिजिकली होना है, लस्ट और हवस के चक्कर में ही लौटे हैं, मुझे इनका ऑफर स्वीकार नहीं करना है, ठीक है। यस, आपको इस रिश्ते के ऊपर वर्क जरूर करना है, लेकिन ये पर्सन जो आपको शो कर रहे हैं वो रियल में होना चाहिए। ये रियल फीलिंग्स, जब तक कि आपके पर्सन की ये एनर्जीज आपको भी फील नहीं होती कि हाँ ये सच है, अब ये मेरा बन के लौटा है, और ये जो बोल रहा है ये शो ऑफ नहीं है, ये ट्रू लव है। ये इस एनर्जीज के ऊपर जब आपको सच में भरोसा होगा, तभी आप इस रिश्ते को अपनाओगे, तभी आप अपने पर्सन को अपनाओगे। आप ऐसे सोचोगे, इवन आप करंट में भी ऐसे ही सोच रहे हो, ठीक है। तो इस रिश्ते के ऊपर आप वर्क जरूर करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन के दिखावे के प्यार के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, और आपके पर्सन को जैसे कि वो तो वैसे भी आपको स्पेशल फील नहीं करा सकते, आपके लिए अपने आप को जैसे कि झुका नहीं सकते, ईगो छोड़ नहीं सकते, तो ये दिखावा करने के चक्कर में आपको उनका दिखावा फील हो जाएगा, ठीक है। आपको मनाने के लिए इनको प्यार के साथ ही पेश आना है। आप गुस्सा और ईगो से कंट्रोल में आने वाले पर्सन नहीं हो, और ये तो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये तो आपको रोकना चाहते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है आपके लिए। अभी इनका दिल बहुत है आपसे बात करने का, लेकिन ये बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये गुस्से में है, तो इनका गुस्सा अगले 2-3 दिन में कम हो जाएगा, तो ये सोच रहे हैं कि आपसे अगले 2-3 दिन में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। ये भगवान से पूछ रहे हैं, यूनिवर्स से पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों ये इतने ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, क्यों इतने ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, आखिर ये क्या हो रहा है इनको, क्यों जैसे कि इन्हीं का शिकार हो चुका है, इन्हीं के साथ सब कुछ गलत हो चुका है, इन्हीं की ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, क्यों आखिर इन्हीं के साथ ये सब कुछ हुआ है। आप तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिलैक्स इनको दिखाई दे रहे हो, पीसफुल, आपकी लाइफ पीसफुल है, बैलेंस्ड है, आपके फेस पे इनको स्माइल दिखाई दे रही है, और आप जैसे कि नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी ग्रीनरी में जा रहे हो, वाटर के पास जा रहे हो, वाटरफॉल के पास जा रहे हो, तो आप तो इतने ज़्यादा अच्छे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, यही टूट रहे हैं, यही ज़्यादा आपके लिए मरे जा रहे हैं, आप तो नहीं। क्यों हो रहा है इनके साथ ऐसा, और क्यों इनका प्यार इनसे इतना ज़्यादा नफरत कर रहा है। इनको अभी भी अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है कि ये जो भी हो रहा है आपके पर्सन के ही बिहेवियर की वजह से, इन्हीं के सेल्फिशनेस की वजह से हो रहा है। जो पहले भी सेल्फिश थे, आज भी सेल्फिश है, लेकिन फिर भी ये मानने के लिए रेडी नहीं है कि ये सेल्फिश है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन जैसे कि आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, और इस वक्त आपसे बात करने के लिए आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कंप्लीट ओवर थिंकिंग, ठीक है। कि ऐसा करूंगा तो ये होगा, इस तरह से करूंगा तो ऐसे रिएक्ट होगा, ऐसे बोलूंगा तो वो सामने से ऐसे बात करेगी। ओवर थिंकिंग और रोना धोना ये आपके पर्सन का चल रहा है, ठीक है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि नॉट वर्थ इट,
अब आपको, जैसे कि इस पर्सन ने आपकी पहले कभी वैल्यू नहीं करी, इस पर्सन ने आपको ऐसे ऐसे मौके दिए हैं ना, ऐसे ऐसे आपको रीजंस दिए हैं कि आप इस पर्सन को अब कभी अच्छा समझ ही नहीं सकते। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके पर्सन ने आपके दिल और दिमाग में भर दिए अपने आप को लेकर, अब इसी की वजह से आप इस पर्सन की कुछ भी वैल्यू नहीं करोगे। ठीक है, आपकी नज़रों में, आपकी ज़बान में आपके पर्सन के लिए कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं है। ये एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा करंट में रुला रही है। ठीक है, इनके इंटेंशंस प्योर है, रियूनियन के हैं। ये जैसे कि दिल से चाह रहे हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो एक बार, मतलब कि इस पर्सन ने अपने आप को बदल दिया है इनके हिसाब से। ठीक है, कि ये पर्सन अपने आप को बदल रहे हैं। ये जो पहले आपके लिए कुछ नहीं करते थे, अब ये आपके लिए सब कुछ करेंगे। ये आपके लिए अपने आप को बदल चुके हैं, अपने बिहेवियर को बदल चुके हैं। इस पर्सन ने अपने सारी एनर्जीज अपोजिट कर दी है। आप चाहे इनकी बातों पे भरोसा करो या ना करो, करंट पे यही फील कर रहे हैं कि आपके लिए इस पर्सन को अब कंप्लीट और कंप्लीट बदलना ही है, और जो कि अपने आप के ऊपर उसी वे में ये पर्सन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनको लगता है कि इनकी इस एनर्जीज के ऊपर ना, अगर ये आपसे बात करेंगे, आप इनकी एक भी बातों पे वैसे भी भरोसा करने वाले हो नहीं, तो अभी आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेट गो की एनर्जीज इसीलिए है कि चाहे आपके लिए कितना भी अच्छा सोच रहे हैं, आप इनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हो और आप इनकी बहुत डिसरिस्पेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये एनर्जी से बचने के लिए आपके पर्सन ने लेटिंग गो इज द बेस्ट इस वक्त लेट गो कर दिया है। ठीक है, आपके लिए जरूर एफर्ट्स लगाने वाले हैं, कंप्लीट अपने आप को बदल कर आपके पास लौट रहे हैं। ठीक है, ये जो प्लानिंग है ना इनका कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा और आपको इमोशनली प्यार के साथ मनाऊंगा, तो ये प्लानिंग ही आपके पर्सन को रियल में उस लेवल पे लेके जाएगा जहाँ पे आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए ट्रू एनर्जीज लेकर आए। ठीक है, तो ये जाएंगे नाटक करके आपको अपनाने के लिए। ठीक है, लेकिन रियली में ये पर्सन सच में वैसे आपको प्यार करने लगेंगे। ये इनको भी पता नहीं चलेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, और आपका रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा। ये एनर्जीज है। ठीक है, इसलिए आपके पर्सन ने लेट गो कर दिया है। गड कर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर मेरे यूवर्स से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मेरे यूवर्स के पार्टनर मेरे यूवर्स से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? ये आपको करंट में कह रहे हैं, आप प्लीज़ इनको जलाना बंद कर दो, आप प्लीज़ दूसरे लोगों के साथ घूमना फिरना बंद कर दो। आप भले खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी में रहो, ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये आपको कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं, ये आपको कहीं पे रास्ते पे टकराने वाले हैं, और जो कि आपको लगेगा कि ये तो कोइंसिडेंटली सामने आ गया, गलती से सामने आ गया, लेकिन ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपके सामने आने वाले हैं आपको जीतने के लिए। ठीक है, कह रहे कि एक बार आप इनसे मिलो, तो एक बार आप इनके फेस टू फेस आओ तो आपका सारा गुस्सा चला जाएगा। ठीक है, इनको अपने आप के ऊपर भरोसा है कि आपको जो भी शिकायतें हैं इस पर्सन से, आपके पर्सन के एक सॉरी पे आपकी सारी शिकायतें हट जाएगी। ठीक है, ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और करंट में कह रहे कि चाहे आप कितना भी बिजी हो, चाहे आप अपनी ज़िंदगी में कितने भी कॉन्फिडेंट हो, आपके पर्सन का प्यार आपको 1 मिनट में बदल देगा। ठीक है, तो यस, ये अपने आप को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और इनको अपने प्यार के ऊपर और अपने बिहेवियर की वजह से आपको कैसे आसानी से अपना सकते हैं, इन बातों के ऊपर कंप्लीट भरोसा है। ठीक है, ये आपको कह रहे हैं कि यस, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ साथ ये अपने परिवार से भी प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से भी प्यार करते हैं, और अब इनके पास एक ट्रिक है आप सबको खुश रखने की, तो ये इसी ट्रिक के साथ लौट रहे हैं। ठीक है, तो यस, आज की डेट में आपके पर्सन आपको कोइंसिडेंटली कहीं पे टकराने वाले हैं, ये करंट में आपको यही कह रहे हैं। ठीक है, यस, देर हुआ है, एनालिसिस पैरालिसिस की एनर्जी है कि देर हुआ है आपके लिए एफर्ट्स लगाने में, लेकिन टाइम अभी है, इसीलिए जैसे कि बहुत टाइम से आपके पर्सन इसी टाइम का इंतजार कर रहे थे, जो कि टाइम नहीं आ रहा था, अब सही टाइम आ चुका है, इसीलिए आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए अब रेडी है। तो देरी से आप इस पर्सन को कुछ मत कहो, जो भी देर हुई है आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा था, इसी वजह से हुई है, तो अब इनको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, तो ये आपके लिए ज़रूर आज कल नियर फ्यूचर आप कहीं ना कहीं टकराने वाले हैं रास्ते में। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, लाइक अलग अलग स्टेट में रहते हो या तो आउट ऑफ कंट्री रहते हो, तो आपको सडनली आपके पर्सन के साइड से टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा या तो कॉल आ जाएगा। ठीक है, या आपको बताएंगे भी कि आपको मिस कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा दिल से मिलना चाहते हैं, तो आप इनके प्यार का मजाक मत उड़ाना, ये आपको करंट में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनको डर लगता है कि हो सकता है कि आप इनके प्यार का मजाक उड़ा दो। ठीक है, तो ये आपको इस वक्त रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ 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 आप इनके प्यार का मजाक मत उड़ाओ। ठीक है, तो हम एंजल्स से पूछ रहे थे इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, इस एनर्जीज में आपको क्या जानना ज़रूरी है?
गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस में आया है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन आपके लिए सेफ है, ये रिश्ता आपके लिए सेफ है, ठीक है। ये आपके लिए बदल रहे हैं, भले बदलने का नाटक कर रहे हैं लेकिन ये कंप्लीट बदल जाएंगे नाटक करते करते, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आप अपने किसी फ्रेंड से भी पूछ सकते हो इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, आपको कोई भी आपका दोस्त बता देगा जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड होगा, ठीक है, कि आपके पर्सन आपके बारे में कितनी बातें करते हैं, ठीक है। अगर ये आपसे प्यार नहीं करते तो ये आपके बारे में बातें भी नहीं करते, तो बहुत बातें करते हैं और उन्हीं से आपको हेल्प मिलेगी इस पर्सन को समझने के लिए, ठीक है। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। अब आप देख लीजिए आप दोनों में से किसके बच्चे हैं, आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है जिनके बच्चे हो सकते हैं, तो ये बच्चों के बारे में भी ज़्यादा सोच सोच कर आप दोनों का रिश्ता जो कि अभी भी स्टक चल रहा है, ठीक है। नियर फ्यूचर आप दोनों फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जीज टू अदर्स। आपको कहा जा रहा है कि आपके पर्सन आपसे जब भी बात करेंगे फ्लर्ट के एनर्जीज में आएंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाएंगे कि कुछ हुआ ही नहीं था आपके रिश्ते में, तो आपको भी उसी वे में इनके साथ ट्रीट करना है, उसी वे में आपको इनके साथ बात करनी है। अच्छी बातें करो, पास की बातें लेकर कोई बातें मत करो, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, भले आप दोनों ने एक दूसरे से बात करी है ना करी है बहुत टाइम से, लेकिन आप दोनों हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हो, ठीक है। आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ट्रू है, आप दोनों के एनर्जीज आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। आप दोनों की सोच जानती है कि भले कॉल मैसेज हो या ना हो लेकिन आपका प्यार इस पर्सन के लिए कभी कम नहीं हो सकता और ना ही आपके पर्सन के दिल में कभी कोई और जगह बना सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन नियर फ्यूचर जब भी आपसे बात करेंगे आपको कहा जा रहा है कि ये तो ऐसे दिखाएंगे कि पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था नेगेटिव एनर्जीज, और आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली इनसे डिस्कस करो, जो भी आपको फील हो रहा है, ठीक है। जब ये पर्सन आपसे बात करेंगे आज कल परसों जब भी, ठीक है, नियर फ्यूचर आपका 100% इनसे प्यार के साथ कम्युनिकेशन होने वाला है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। आप इनको ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स बताओ, आपके पर्सन भी आपको सब कुछ सच बताएंगे, ठीक है। यस, सेपरेशन हमेशा के लिए नहीं है, इल्यूजन है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होरिजोन। अब बहुत जल्दी आप दोनों का सेपरेशन खत्म होने वाला है, आप दोनों का रियूनियन का टाइम आ चुका है। आपके रिश्ते में मैरिज की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। दिस सिचुएशंस इन्वॉल्व्स मैरिज। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ट्रू है, एक्सप्लोरिंग है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। करंट एनर्जीज में आपने अपने आप को जैसे भी बदला है ना, आप इसी एनर्जीज में आपके पर्सन को अच्छे लगते हो, आपको ऐसे ही रहना है और इसी एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन का ये जो एडिक्शन है आपके लिए और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये एडिक्शन प्यार में भी कन्वर्ट होगा, बस आपको बदलना नहीं है इस पर्सन के लिए। आप जैसे हो ना आपको अब वैसे ही रहना है, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए बदलेंगे, ये अपने आप को न्यू लव में लेकर जाएंगे, मतलब कि जब भी आप इस पर्सन को नियर फ्यूचर मिलोगे आपको लगेगा नहीं कि ये वही पर्सन है जिनको आपने मतलब जिनसे आपका पहले कभी ब्रेकअप हुआ था। ये तो अलग ही पर्सन है, इनका अंदाज, इनका बात करने का तरीका, इनका लुक, इनका पर्सनालिटी, आपको सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट बदल कर आपकी ज़िंदगी में लौट रहे हैं न्यू लव बनकर, ठीक है। तो ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है कि आप मत बदलो, ये बदल चुके हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बहुत टाइम हो चुका है हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो लाइक कर दीजिए, लाइक के बाद हाइप भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।